उस गांव में जाकर के सुदामा और भगवान कृष्ण ने उज्जैन में जब शिक्षा ग्रहण करने आए थे तो एक रात वहां गुजारी थी। ऐसा माना जाता कि वो भी उसी समय गणना के शुद्ध केंद्र को ढूंढने गए थे, क्योंकि भगवान कृष्ण और बलराम बिल्कुल चोली दाम, मतलब एक तरह से जहां भगवान कृष्ण गए कभी ऐसा कोई प्रमाण नहीं आता कि बलराम वहां नहीं है। ये एकमात्र जगह है जहां बलराम उनके साथ नहीं दिख रहे हैं। सारी कथा कहानियां ढूंढ ले तो भगवान बलराम के बजाय सुदामा मिलते, अर्थात उसमें रुचि भगवान बलराम की होगी कि नहीं होगी मालूम नहीं, लेकिन कृष्ण भगवान की रुचि थी, इसलिए सुदामा के साथ रात गए। तो वो समय गणना का केंद्र ढूंढने गए, क्योंकि सुदामा जी और बलराम जी और भगवान कृष्ण उज्जैन तो रहते ही थे। ऐसे कई रहस्य हैं आने वाले समय में काल गणना के माध्यम से। लेकिन आज हमारे लिए पंचांग का क्या महत्व है, वैदिक गणित का क्या महत्व है, अब तो दुनिया जान रही इस बात के लिए। इसलिए अगर हमारा आज से 10,000 साल पहले भी अगर चंद्र ग्रहण कब हुआ, सूर्य ग्रहण कब हुआ, ये जानकारी चाहिए तो कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा। वो पंचांग से ज्योतिषी हमारे फटाक से निकाल देंगे कि कब हुआ था, क्या हुआ था, किस दिन की स्थिति में क्या हुआ। और ये जो मुहूर्त की बात भी आती है, अब मुहूर्त का मतलब शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त नहीं है। कई बार शुभ मुहूर्त अशुभ मुहूर्त में भी महत्व है, बड़े काम के हैं। अब जैसे हमारे लिए एकादशी है तो एकादशी के दिन मुहूर्त में उपवास करना चाहिए, उसमें गलत थोड़ी है। और किसी मुहूर्त में दान करना चाहिए, किसी मुहूर्त में मित्रता करना चाहिए, तो झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो गलत क्या है? आखिर उसमें जो अच्छी चीज छिपी है, एक बार जानकारी देने के लिए तो है ही। सबको मालूम है कि सावन के महीने में घर से बाहर जाओगे तो छतरी ले जाओ, अब उसमें क्या गलत है? भाई सावन का महीना आंध्रा का नक्षत्र भादवा में आ रहा है, तो आंध्रा में अगर आप जाओगे तो अपने साथ अपनी बरसात से बचने के साधन भी ले ही जाना। तो इसमें आप कहीं भी होगे, उसमें गलत क्या है? तो हमारे नक्षत्र, हमारे ग्रह, हमारी सभी प्रकार की तिथियां, इनके आधार पर, और इसीलिए अब पूर्णिमा होगी तो पितृ कार्य, और अगर हम अपने निर्धारित काम से अवकाश ले लें, अब तो हमने अपनी विधानसभा में भी लेबर एक्ट में संशोधन कर दिए। गया जमाना के भैया 8 घंटे के अलावा नहीं करोगे, अब तो आपके काम के आधार पर, क्योंकि अपने इन त्योहारों के आधार पर काम प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो तुम 8 दिन की संडे सैटरडे की कौन सी बात कर रहे हो? हमारे यहाँ तो महीने भर काम करो, अमावस के दिन की छुट्टी करो। आज भी गांव गांव में सभी क्षेत्र में अमावस के दिन काम की छुट्टी है, बाकी तो काम करने के लिए जीवन पड़ा है। अरे जन्म से लेकर मृत्यु तक ये समय भी अगर नियत है तो काम करने की ललक भी हमारे जीवन के साथ जुड़ती है, उसमें कोई अवकाश थोड़ी आता है। लेकिन अवकाश को समायोजित करते हुए शरीर को विश्राम देना है, इस तालमेल के साथ चलना है। तो हमारे लिए परमात्मा की दया से ऐसे कई सारे काम है। लेकिन आज मैंने दूसरी बात कर दी, मुझे तो आनंद यह आया है जब आज अपने इस सीएम हाउस के रास्ते पर, ये सीएम हाउस मेरा नहीं है, ये सीएम हाउस 9 करोड़ जनता का, प्रदेश की जनता का ये अपना मुख्यमंत्री हाउस। आप सबके अधिकार के माध्यम से हमारी पार्टी पे भरोसा करने के कारण से, हमारी सरकार के मुखिया के नाते से अगर हम यहाँ आए तो स्वाभाविक रूप से हमारे अतीत के गौरवशाली पृष्ठों को भी अपने राज्य की राजधानी तक आना चाहिए। और इसीलिए ये सौभाग्य की बात है कि हमारे कालगणना का केंद्र हो सकता उज्जैन होगा, लेकिन कालगणना की केंद्र की जानकारी तो राजधानी में भी होना चाहिए, दिल्ली में भी होना चाहिए और दुनिया में भी होना चाहिए। इसलिए ये जो आपने कहा विश्वास जी के भैया मंत्रियों को दिला देना, अरे मंत्री अपने सारे मोबाइल में अपना डाउन कर ले, सबके पास पहुंच जाएगी। जोरदार अभिनंदन करें दुनिया भर के अंदर, हर जगह ये इस ऐप के माध्यम से आप हर एक कोई, आपको घड़ी लगाओ अच्छी बात है, लेकिन आपके मोबाइल के अंदर ये घड़ी आ जाएगी। आपके आधार पर आप अपने घर में, अपने समय में, और उस सारी चीजों की जानकारी आप तक पहुंचेगी। और आज के इस सुंदर आयोजन में उच्च शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग दोनों ने मिलकर के जो अच्छा काम किया है कि आज मुख्यमंत्री निवास के बाहर वैदिक घड़ी लगाई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि अब आजादी के अमृत काल की तरफ हम चल रहे हैं, तो अमृत काल में वो सारे प्रतिमान बनना ही चाहिए जिसके कारण से भारतीय संस्कृति सदैव गौरवान्वित होती रहे। हम सब जान रहे हैं कि पूरे दुनिया का समय बदल रहा है,
अपने आसपास देखो, एक एक घटनाक्रम को देखो। बदलते दौर में हम ये भी देख रहे हैं, था समय पश्चिम का जब तक था, लेकिन पूरब का समय आया है, हमने कल ही देखा। जोरदार अभिनंदन करें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो देश के सामने और देश को लेके दुनिया के सामने अपने दृष्टिकोण को लेके आगे बढ़ रहे हैं। जब वो स्वदेशी के भाव को बढ़ा रहे हैं तो एक एक ऐसे मान बिंदुओं पर हमको गर्व होना चाहिए। हम अपने उस प्राचीन इतिहास पे भी गर्व होना चाहिए और आधुनिक समय की चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया के अंदर भारत की अच्छाइयों को लेकर के जाने का यही समय है, सही समय है। ऐसे समय में जब दुनिया के अंदर बदलते दौर में भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। हम याद करें, प्रधानमंत्री के 2014 के सरकार बनाने के बाद ही 6 महीने से भी कम समय में दुनिया के अंदर उनने यूनेस्को के माध्यम से योग को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया था। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री जी का। जब हमने अपने योग को दुनिया के अंदर बांटा, हमारी अपनी संस्कृति केवल भारत के लिए नहीं है, हमारा अपना ज्ञान कौशल विशेषता केवल भारत के लिए नहीं, ये समूची मानवता के लिए है। और इसलिए समूची मानवता के लिए ऐसे सभी अच्छे कामों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। इसीलिए आज के इस अवसर पर यह विक्रमादित्य काल को इसलिए याद किया जाता है कि 2000 साल पहले सुशासन का उच्चतम मापदंड सम्राट विक्रमादित्य के काल में स्थापित हुआ था। और बदलते दौर में जिस समय का समय चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक तरह से वो सुशासन का ही कार्य चल रहा है। जब एक एक मंत्रालय, एक एक उनके लिए गए निर्णय, प्रत्येक निर्णय से देश गौरवान्वित होता है। किसी कारण से कोई वैज्ञानिक अभियान फेल होता है तो यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं इसरो में जाकर के वैज्ञानिक का हिम्मत बढ़ा करके हमारे लिए वैज्ञानिकों के प्रति दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, वो हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं। देश के दुश्मन अगर टेढ़ी निगाह पहुंचाए तो घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड भी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से बनता है। हमें इस बात का भी गर्व है। और देश के लिए कानून बराबर है, सबके लिए समान है। इसलिए देश के लोकसभा में भी अगर वो नियम बनाते हैं कि इस देश के अंदर 30 दिन से ज्यादा अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री कोई भी अगर किसी कारण से जेल में बंद रहे तो उसको पद पे रहने का अधिकार नहीं है। ये केवल एकमात्र प्रधानमंत्री करा सकते, ये नरेंद्र मोदी जी करा सकते हैं। मैं जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। हम याद करें हरिश्चंद्र के युग को। हरिश्चंद्र के युग में क्या हुआ था? हरिश्चंद्र ने दान किया पूरा राज्य। तो दान में और दक्षिणा में अभी हम में से कई सारी चीजों में ये बात को समझना भी पड़ेगा कि दान दक्षिणा यहां तो सारे लोग समझने वाले ही हैं, क्योंकि हमारे में से सारे लोग इस बात को समझते हैं कि दान अगर करा तो दक्षिणा तो देना पड़ती। और दान और दक्षिणा में जो अंतर है कि दान जितना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।